हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 24 का संबंध जिस प्रकार से 35 लिखा है, तो उसी प्रकार से 80 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे दस्ताना का संबंध हाथ लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोनों जगह, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 258 है। जिसने पार्ट 257 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जैसे दस्ताना का संबंध हाथ लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके और आप अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए इस पार्ट में। तो ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हो जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग दस्ताना कहां पर पहनते हैं, तो हाथ में पहनते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये दोनों जगह ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। देखिए क्या गर्दन कॉलर होगा, तो नहीं सर ये नहीं हो सकता। उसी प्रकार टाई शर्ट ये नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से मौजा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का पैर में पहनते हैं। ये बात यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से देखिए दस्ताना का संबंध लिखा है हाथ, यानी दस्ताना कहां पहनते हैं, तो हाथ में पहनते हैं। तो उसी प्रकार से मौजा कहां पहनते हैं दोस्तों, हम लोग पैर में पहनते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न कई बार आए हुए हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों, देखिए किस तरीके से। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आएगा। तो खुद आप अपने से ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 24 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 216 है। जैसे जैसे दिया है दोस्तों लिख लीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने 1900 कितना लिखा है, 44 लिखा है। और आगे क्या दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए 1944 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं तरीका। और यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है दोस्तों, कोमा है, तो कोमा आप लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको ज्ञात करना। पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है, पहले आपको यही सोचना है। तो सीरीज यहां पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए 24 के बाद कितना हो गया 216, 216 के बाद देखिए 1944, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा और बहुत बड़ा संख्या से क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ते जा रहा है। या तो हो सकता है गुना करके लिखा होगा, हो सकता है या स्क्वायर करके लिखा होगा, या क्यूब करके। तो ऐसे आपको सोचना होगा। तो यहां पर देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा।
ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, इसमें 9 से गुना कर दिया। 24 में जैसे ही 9 से गुना करेंगे 216 हो जाएगा। 216 में जैसे ही आप 9 से गुना करेंगे 1944 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1944 में अगर यहाँ पर 9 से गुना कर देंगे दोस्तों तो ये देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 करी 6 हासिल रहा 3, और 9 चौक इधर 36 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 करी 9 हासिल रहा 3। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों 9 नमा 81 हम लोगों का। अगर इसमें करेंगे तो हाँ इस तरीके से आप कीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6, हाँ तो 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको कर लीजिए 174 और इधर 96। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना आप गुना कर दीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्या आप 1944 में यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों 1944 में आप क्या 9 से गुना नहीं कर सकते हैं, तो आप निसंदेह कर सकते हैं। ये देखिए 9 चौक क्या 36 करी 6 हासिल रहा 3, 9 चौक 36 3 39 करी 9 हासिल रहा 3, और ये देखिए 9 नमा 81 3 क्या हो जाएगा 84 करी 4, तो हासिल रहा हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 हासिल रहा 8 और 9 1 9 8 क्या हो जाएगा 17। बिल्कुल हो गया हम लोगों का। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, अलग अलग आप पूछे गए हैं, कभी 9 से, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी स्क्वायर करके। तो आप सारे पार्ट को बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ है, वो क्वेश्चन कहाँ, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन, बल्कि अभी तक वो सारे पार्ट नहीं देखें। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार कि चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए। और पार्ट यहां जब देख रहे हैं कि 258 है तो पहला पार्ट से एकदम देख लीजिए, उससे भी पहले कुछ पार्ट हुए हैं तो उसको भी देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न कई बार आया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, एनालॉजी यानी सदृश्यता से। देखिए 24 का संबंध जैसे 35 लिखा है, उसी प्रकार से 80 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आखिर कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे कि अपने से ट्राई कीजिए। अभी तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप जल्दी से कर लीजिए ट्राई, आप वीडियो को पॉज करके। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, और दिया गया इसका संबंध क्या लिखा है 35। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है समानुपात का चिन्ह, और उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 80, और आगे क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे ही करने लगते हैं कि 24 से 35 पे जाएंगे तो यहाँ पर सर आप 11 जोड़ दिए, क्या 11 जोड़ेंगे तो ये देखिए 4 1 5 2 1 3, तो यहाँ पर यदि 11 जोड़ देंगे तो हो पाएगा क्या, देख लीजिए पहले 11 जैसे ही जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। तो कहाँ है सर 91, यहाँ पर देखिए कहीं 91 नजर आ रहा है, नहीं। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर आपको क्या सोचना होगा, दूसरे तरीके से लॉजिक लगाना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए उसका दिमाग को देखिए किस तरीके से लिखा था कि 24 जैसे लिखा है तो उसने क्या किया है कि 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 25, 25 में एक घट जाएगा 24। उसी प्रकार से ये देखिए इसको जो लिखा है उसने क्या किया दोस्तों 6 का स्क्वायर माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए दोस्तों उसने क्या किया था 80 जैसे लिखा है तो 80 यहां पर क्या किया दोस्तों उसने 9 का स्क्वायर कर दिया है, माइनस क्या कर दिया है 1 कर दिया। तो आगे हम लोगों का कौन सा संख्या होगा दोस्तों, ये देखिए 5 के बाद 6 हुआ था तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से एक घटेगा क्या आ जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 99 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका समझ लेना दोस्तों यहां पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। 24 कैसे लिखा है तो 5 का स्क्वायर आप जान रहे हैं कि 25 होता है, 25 में एक घटा दिया। उसी प्रकार देखिए ना लगातार, यानी 5 के बाद 6 है तो 9 के बाद हम लोगों का क्या आएगा 10 आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। स्क्वायर आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि 5 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है 25, यानी कि 5 गुना 5 करेंगे तो 2 बार नहीं होगा 25, ये बात आपको बताना होगा। तो वही तो बताया कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कैसे तो 5 यानी वही संख्या 2 बार गुना, जैसे 6 का स्क्वायर 36 कैसे होता है तो 6 गुना 6 2 बार करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आखिर 5 है, उसके बाद हम लोगों का 3 है, उसके बाद 6 है और 2, ऐसा क्या करें दोस्तों जो 15 हो जाए। हो सकता है यहाँ पर जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है 2 संख्या को घटा के लिखा होगा, हो सकता है 2 संख्या का गुना करके लिखा होगा, क्योंकि आपको सोचना होगा तभी आप इस तरीके के प्रश्न को
सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही दिमाग लगाते हैं आखिर क्या करके उसने लिखा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों। ये देखिए सब संख्या को आप क्या कर लीजिए दोस्तों, जैसे 3 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, प्लस क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया। तो जोड़ के और उसमें क्या कर दीजिए दोस्तों -1 कर दीजिए। तो देखिए 5 3 8 8 और 6 14 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 16 में जैसे ही 1 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए वही 15 बीच में लिखा, सभी संख्या यहां से स्टार्ट कर लीजिए इस जगह से, यानी सब संख्या को जोड़ लीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ज्यादा हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से इसमें ले लीजिए दोस्तों, ये देखिए 2 प्लस क्या कर लेंगे 2 प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 8 प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 2 2 4 8 4 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 में जैसे ही 1 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो देखिए बीच में 16 लिखा है कि नहीं, बस जितना बाहरी वाला संख्या है सबको जोड़ के उसमें एक कहां से आया, यही बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर पूछने लगते हैं कि एक आप कहां से लाए थे। एक अपने मन से लाए, क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा सोचना पड़ता है कि इस तरीके के प्रश्न में आखिर अपने से क्या घटाएंगे। अगर 1 घटाए तो सभी संख्या में घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो सभी संख्या में घटाएंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, तभी आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। तो जैसे ही -1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 10 7 17। तो 17 में जैसे ही 1 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 16 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम में पूछे गए हैं, कभी जोड़ के कभी घटा के इस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया कि नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहां पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का इसमें से एक एक लेटर आपको यही खोजना है दोस्तों कि जैसे हम लोगों का एक एक लेटर इसमें कौन सा मिल रहा है, जौन सा नहीं मिलेगा तो वही तो क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए यहां पर जैसे ही देखेंगे कि GATE, तो देखिए GATE तो पूरा का पूरा उठा के ही डाल दिया। उसी प्रकार EAT तो E मिल रहा है, उसके बाद A भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है, तो E भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का टाइगर। तो देखते हैं जैसे कि हम लोगों का इन्वेस्टिगेट लिखा है दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं कि टाइगर हम लोगों का तो T मिल रहा है, उसके बाद I भी मिल रहा है, तो TI, उसके बाद G, उसके बाद E और उसके बाद हम लोगों के सामने R। हाँ तो पता चल चुका है दोस्तों यहाँ पर R का प्रयोग किया है, इसीलिए यही हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला है नहीं बनाया जा सकता है, और यहाँ पर लिख देंगे कि R का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों R का प्रयोग किया। वहां पर देखिए कहीं हम लोगों का R नहीं आ रहा, R का प्रयोग किया है। आप ढूंढिए ना मूल वर्ड में, जैसे INVESTIGATE, तो R कहां नजर आया, कहीं आया कहीं नजर नहीं आया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया। ये देखिए करा यदि हम लोगों के सामने कुत्ते को क्या कहा जाए। ये देखिए यहाँ पर करा है कुत्ते को शेर कहा जाए, शेर को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को हम लोगों का खरगोश कहा जाए, और खरगोश को क्या दोस्तों चूहा कहा जाए। तो जंगल का राजा कौन है। अब बताइए, आप बचपन में पढ़े हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों पहले लिख लेंगे कि यानी कि जंगल का राजा। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों जंगल का राजा हम लोगों का कौन है। तो जंगल का राजा आप जानते हैं दोस्तों किसको बोलते हैं हम लोग, शेर को बोलते हैं। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि शेर को यानी कुत्ते को शेर कहा जाए, और शेर को क्या कहा गया दोस्तों बिल्ली कहा जाए। कोडिंग डिकोडिंग यानी शेर को क्या कहा गया है बिल्ली कहा गया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर शेर के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बिल्ली हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का बिल्ली हो जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बस आप कोडिंग को मिलाइए। वहां पर कह रहा है जंगल का राजा कौन है, तो जंगल का राजा शेर होता है, और शेर को क्या कहा गया दोस्तों, बिल्ली कहा गया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप सोच के देखिए कि इनमें से कौन सा अलग होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं गलती करने लगते हैं। देखिए भिन्न पूछा जाए या विषम पूछा जाए, इस सब का मतलब ही होता है एक, यानी कि इन चारों में से एक अलग है। जैसे बस है, स्कूटर है, साइकिल है, नौका है, कौन सा अलग हो जाएगा। तो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। देखिए जैसे हम लोगों का हो गया दोस्तों बस हो गया, उसके बाद हम लोगों का साइकिल हो गया, उसके बाद स्कूटर हो गया। तो यहां पर लिखेंगे ये तीनों, यानी कि ये सभी यहां पर लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का कहां चलते हैं, ये सभी हम लोगों का यानी रोड, यानी कि कहां चलते हैं दोस्तों, रोड पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, यानी सड़क, जिसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, रोड पर चलते हैं, यानी सड़क पर चलते हैं। लेकिन क्या नौका यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नौका, यहाँ क्या नौका सड़क पर चलेगा, नहीं सर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए, आप रटिए ने किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कि दिए गए समूह में भिन्न, भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है। तो 3 कैसे समान हुआ, बस हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल, ये सभी हम लोगों का रोड पर चलते हैं, लेकिन नौका रोड पर नहीं चलते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके तत्काल पूर्व 3 है, यानी ऐसे कितने 9 है दोस्तों जिनके तत्काल पूर्व हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है कि 3 है। तो देखते हैं, देखिए यहीं पर एक मिल गया, यानी कि 9 के पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। यहां पर बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं कि पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो देखिए 9 के पहले यहां बोला है कि 9, यानी कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 9 है जिनके तत्काल पूर्व 3 है। तो 9 के पहले, फिर देखिए यहां भी मिल गया दोस्तों, 9 के पहले हम लोगों का 3 है। उसी प्रकार से देखिए 9 के पहले भी 3 है। उसी प्रकार से यहां भी देखिए 9 के पहले 3 है। उसी प्रकार से यहां पर भी देखिए 9 के पहले 3 है। तो यही तो है। तो 1 2 3 4, हाँ तो 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। साफ साफ लिखा है कि 9 के तत्काल पूर्व क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। लेकिन 9 के पहले 3 नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी गणितीय चिन्ह वाले से। देखिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस, यानी कहने का मतलब जहां प्लस दिखेगा वहां पर माइनस ले लीजिए, और जहां माइनस दिखेगा उसके जगह गुना लेने के लिए कहा, और जहां भाग दिखेगा उसके जगह प्लस, और गुना के जगह क्या लेना है दोस्तों, हम लोगों के सामने भाग लेना है। तो इतना बात बोला है, और प्रश्न देखिए वहां से सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। और जैसे जैसे कहा वैसे, तो जैसे लिखा है 10 तो 10 लिख लिए। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए गुना, यहाँ पर यहीं से प्रश्न कहां से चालू हो रहा है, यहां से हो रहा है ना 10 और उसके बाद गुना। तो देखिए गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, कहां मिल रहा, गुना का अर्थ भाग। ये देखिए यहां लिखा है ना, गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग। तो गुना के जगह आप क्या ले लेंगे, भाग। डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, ज्यादा एक बार लिखेंगे फिर बैठाएंगे तो बहुत समय लगेगा ना, तो ऐसे कर लिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है, प्लस। वहां पढ़िए और कर दे, भाग के जगह प्लस, उसके बाद 3। माइनस के जगह लेने के लिए कहा है गुना, तो यहाँ पर प्लस के जगह लेने के लिए कहा है माइनस, उसके बाद 3, अब बराबर देखिए क्वेश्चन मार्क। बस चिन्ह को परिवर्तन कर लिए। अब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दिए। देखिए 10 में 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस का प्लस यहाँ पर गुना करेंगे, 3 दूना 6, अब माइनस इधर हो जाएगा 3, अब बराबर इधर क्वेश्चन मार्क। तो 6 2 8, यहाँ पर 8 में से 3 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस चिन्ह को परिवर्तन, वहां पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। यानी यहाँ ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं प्लस दिखेगा तो उसके जगह क्या ले लेना, माइनस। वही बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए
कहने का मतलब जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसी जगह क्वेश्चन मार्क लिखा है और उसके बदले यहाँ लिखा है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए, तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। जल्दी से आप ट्राई कीजिए। तो आप जरूर किए होंगे, वीडियो को पॉज करके। ये देखिए अब बताते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है पी, तो पी लिख लिया। अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पी आर, उसके बाद ये नहीं कि अभी बना रहे हैं पी आर ई, उसके बाद हम लोगों का डबल टी, तो डबल टी और क्या लिखा है दोस्तों वाई। इसको क्या क्या लिखा है देखिए, क्यू लिखा है, उसके बाद एस, उसके बाद हम लोगों का एफ, उसके बाद डबल यू, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों डबल यू, इस जगह भी डबल यू, और उसके बाद जेड। उसके बाद हम लोगों यहीं पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने इस जगह से लिख देते हैं कि सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद हम लोगों का बी भी, उसके बाद यू, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों जेड। ये देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ था दोस्तों और क्या करने से हो जाता है। ये देखिए पी से यदि क्यू पे आएंगे तो क्या करना होगा, आर से एस पे आएंगे, ई से एफ में आएंगे, टी से यू पे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या, सब में देखिए कि पी से क्यू पे आ रहे हैं तो प्लस कितना क्या है 1 क्या है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, उसने प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया था, आप कर लीजिए, यानी कि प्लस क्या 1। यहाँ पर भी देखिए प्लस क्या दोस्तों 1। उसी प्रकार से ई से एफ 1 प्लस, किसमें प्लस 1 ए बी सी डी में। आप बात को काहे नहीं समझ रहे हैं, प्लस 1 ए बी सी डी। देखिए पी के बाद क्यू हो रहा है, उसी प्रकार से आर के बाद एस हो रहा है, ई के बाद एफ हो रहा है, टी के बाद यू, टी के बाद यू, वाई के बाद जेड, तो प्लस 1 क्या। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस जगह से यहाँ पर, यानी कि इस सब में क्या कर लेंगे दोस्तों प्लस 1 करके लिखा होगा, तो यानी कि हम लोग घटा लेते हैं। तो सी में जैसे ही घटेगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों बी आना चाहिए, तभी तो प्लस 1 होगा। एफ में जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। उसी प्रकार से बी में घटाएंगे तो ए आना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए भी में घटाएंगे तो यू हो जाएगा, यू में एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों इस तरीके से यू आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों के सामने टी आना चाहिए और जेड में घटाएंगे तो वाई। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस तरीका को समझना है। यहाँ पर हुआ क्या देखिए, अब सब में यदि आप प्लस 1 उसके बाद प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाए। सब में प्लस 1 करके देखिए तो बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सोचना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहीं भी आपको डाउट लगता है और कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार आपको बोल रहे हैं कि चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देखिए जाके, क्योंकि सारे पार्ट दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं। तो ये देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, पासा से संबंधित प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए पासा यानी डाइस से संबंधित प्रश्न दिया दोस्तों। जल्दी से आप ट्राई कीजिए, आप इधर उधर मत देखिए, जल्दी से ट्राई करके देखिए। करा कि हरे आंख के सामने कौन सा रंग है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, डायरेक्ट करा हरे के सामने कौन सा रंग, इतना ही बात आपसे पूछा गया कि हरे के सामने कौन सा रंग है। तो जल्दी से आप कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर दे दिया कि पहला पासा है, दूसरा पासा है, तीसरा पासा, चौथा पासा, और नंबरिंग दे दिया और यहाँ पर ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो क्या आप नहीं कर सकते, निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों, कोई सा भी 2 पासा ले लीजिए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर पहला पासा को ले लेते हैं दोस्तों और यहां पर क्या कर लेते हैं दूसरा पासा को ले लेते हैं, पहला और दूसरा से ही तो बन जाएगा। ये देखिए यानी यही दोनों पासा को यदि हम लोग लेंगे तो हम लोगों का बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और दोनों में देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो ऐसा आप देखिए जो कि कॉमन मिलता रहे। इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या है दोस्तों कि कॉमन। ये देखिए यहां पर कॉमन क्या क्या मिल रहा है, अगर लाल और पीला देखिए, हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का ये देखिए लाल और पीला यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोनों पासा में मिल रहा है, लाल और पीला। यहाँ पर भी देखिए लाल और पीला हम लोगों का ये दोनों पासा में दिख रहा है, एकदम दोनों कॉमन मिल गया। यानी कि लाल भी मिल गया, पीला भी कॉमन मिल गया, उसमें भी लाल और पीला दोनों को कॉमन मिल गया। कॉमन का मतलब दोनों पासा में मिल गया। तो हम लोगों का हरा के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल एकदम हरे से ले लेते हैं कि हरा के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं। देखिए हम लोग पहला पासा और दूसरा पासा लिए, दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन सर लाल और पीला, एकदम शॉर्ट तरीका बताएं दोस्तों, जो देखते ही आप आंसर कर लेंगे। ना जाने लोग कौन कौन तरीका बताते हैं और ऐसे ऐसे करके समय को बर्बाद करना चाहते हैं। तरीका देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दिए कि यहाँ पर जब दोनों मिल रहा है लाल और पीला दोनों पासा में आपको नहीं दिख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं फिर नहीं दिख रहा है। तो लाल और पीला जब दोनों पासा में दिख रहा है तो कॉमन क्या बचा, हरा के
विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आया तो आप तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को मत रटिए। जैसे आप देखिए, अगर हम कहेंगे कि नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कि सर हम दूसरा और तीसरा पासा से लेकर बनाएंगे, तो बना लीजिए, आपको कौन रोका है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे दूसरा और तीसरा, तो इसमें देखिए दोनों पासा में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सर पीला मिल रहा है और यहाँ भी हम लोगों का पीला मिल रहा है। तो पीला जहां से मिला तो उस जगह से आपको क्या कर देना होगा दोस्तों, घड़ी की दिशा में चल देना होगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ पे पीला मिला तो इस जगह से घड़ी की सुई की दिशा में, जिधर घड़ी, तो यहाँ पर देखिए दोनों में पीला लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों पीला, और इसमें भी लिख देंगे क्या, पीला, क्योंकि दोनों पासा मिल रहा है ना, कॉमन है। पीला के बाद घड़ी की दिशा में चलिए, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों गुलाबी, देखिए इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गुलाबी। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी के बाद इधर लिखा है हम लोगों के सामने लाल, तो यहाँ पर कर देते हैं लाल, इस जगह पर कर लेते हैं। वहां पर लाल लिखेंगे ना तो फिर आप दिक्कत करेंगे, इधर यहां पर लाल लिख देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, तो लाल लिख दे। उसी प्रकार से दूसरा वाला, तीसरा वाला पासा का देखिए, तीसरा वाला में लेंगे तो पीला के बाद क्या है दोस्तों, हरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हरा, हरा के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला। तो हम लोगों से पूछा था गुलाबी के विपरीत, तो देखिए गुलाबी के विपरीत कौन आ रहा है, तो गुलाबी के विपरीत हरा आ रहा है, हरा के विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सर। आप कैसनो कर सकते हैं, या पहला पासा लीजिए दूसरा तो भी बनेगा, दूसरा तीसरा तो भी बनेगा, हो सकता है पहला चौथा से भी बने, इस तरीके से करके कितनों बड़ा पासा दे दोस्तों। बस दो चीज आप याद रखेंगे, क्या कि कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन लेने के बाद घड़ी की सुई की दिशा में चलाना देना वहीं से। जैसे देखिए पीला पीला लिख दिए, पीला के बाद घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घूम देंगे, बस आपका आंसर निकल जाए। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, विषम की पहचान। विषम का मतलब क्या होता है, अभी आप बताएं सर कि चाहे भिन्न लिखा रहे, हम लोगों का क्या लिखा रहे, भिन्न लिखा रहे, या हम लोगों का विषम लिखा रहे, दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है, यानी कि कोई ना कोई यहां पर अलग है। तो इसमें बताना है तो आप ट्राई कीजिए। तो देखिए बताते हैं कि यहां पर देखा जाए दोस्तों, तो एक रेखा, उसके बाद दो रेखा, उसके बाद तीन रेखा, उसके बाद चार रेखा, पांच रेखा। तो इसमें कितना है दोस्तों, 5 है। उसी प्रकार से देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, उसके बाद 4, और इधर से हो जाएगा 5, इसमें भी 5 है। उसी प्रकार से देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, 1 2 3, तो इसमें कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है दोस्तों, एक रेखा यहां से, एक रेखा यहां से, दो रेखा और एक यहां से और यहां से, तो इसमें बना 5। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर गलती क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर दूसरा को लगा देंगे और सारा सर गलती करेंगे, कहेंगे कि इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा सर, आप कैसे करें। लेकिन उस तरीका को अभी तक समझे नहीं, खाली आंसर को रट के रखे हैं कि हाँ सर इस तरीके का डायग्राम होगा तो हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन वो तरीका नहीं समझ रहे कि आखिर होगा कैसे। तो वही तो तरीका आपको बताया कि यहां पर आपको गिनना था कि कितना रेखा है। देखिए पहला ऑप्शन में 5 रेखा हुआ, दूसरा में 5 रेखा हुआ और चौथा में 5, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में 6 रेखा हो गया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित को सार्थक क्रम में समझाइए। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों, छोटा से क्या होता है हम लोगों का बड़ा की ओर होता है, या आपका क्या हो सकता है, दो ही तरीके के प्रश्न पूछा जाता है काम पर आधारित, कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, इस तरीके से होता है। तो देखिए यहां पर जैसे लिखा है प्यूपा, अंडा, उसके बाद तितली, उसके बाद हम लोगों का लिखा है डिंबक, तो इस तरीके से दिया है। तो आप ट्राई करके देखिए, क्या पता आपसे गलती हो जाए, हो सकता है आपसे बन भी जाए, ऐसा थोड़ी कि गलती होगा हमेशा सर। तो कहीं तुक्का लगाने के तो चक्कर में आप नहीं है। यहां पर देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, अंडा होगा। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडा। यही अंडा जाके क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का डिंबक बनेगा। तो यहां पर हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, डिंबक कर देंगे। तो इस तरीके से कर देंगे, और वही डिंबक आगे चलकर हम लोगों का किस में बनेगा दोस्तों, प्यूपा में चला जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्यूपा, और वही प्यूपा से आगे चलकर कौन बनेगा दोस्तों, तितली बनेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि ये देखिए यहां पर कैसे कर रहा है, कोई बात ना, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं अंडा, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, अंडा के बाद हो जाएगा सर हम लोगों का डिंबक। तो यहाँ पर डिंबक के बाद क्या हो जाएगा, प्यूपा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्यूपा, प्यूपा के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तितली हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो। देखिए क्रम को आप काहे भूल रहे हैं, क्रम को आप काहे भूल रहे हैं, यहाँ पर रखने में क्या दिक्कत है। अंडा है सर 2 नंबर पे, उसके बाद हम लोगों के सामने डिंबक लिखा है 4 नंबर पे, उसके बाद प्यूपा लिखा है 1 नंबर पे,
पे तितली, इस तरीके से आप रख दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि सार्थक क्रम में सजाइए, सार्थक क्रम में सजाइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको बता दिए छोटा से बड़ा या काम पर आधारित हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। जैसे कि देखिए वोमेन का हम लोगों का कोड दिया है, तो जिसका जो कोड दिया है तो सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे कि W है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम लोगों का हो पाएगा। तो कैसे करेंगे इसको तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हम लोग ऐसे ही करना होगा। ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, इस तरीके से करना होगा, एक करके एक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है। हाँ तो कर लेते हैं। W है, उसके बाद O है, उसके बाद हम लोगों का M है, उसके बाद A है, और क्या लिखा है दोस्तों, N। इसको इसी तरीके से लिखना होगा, तभी आपका प्रश्न हो पाएगा। O है, उसके बाद हम लोगों के सामने B है, उसके बाद यहाँ पर N है, उसके बाद P है, और क्या लिखा है दोस्तों, X लिखा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। ये देखिए पहले यहाँ से इसका कोडिंग देखिए कि आखिर क्या कोड भाषा में लिखा था, आप समझे अभी तक नहीं। तो ये देखिए N से यदि O पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा, प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए A से यदि B पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना करना होगा, प्लस 1 करना होगा। उसी प्रकार से M से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों N पे, तो यहाँ भी कितना करना होगा, प्लस 1। यानी सब में प्लस 1 क्या है, पीछे से आप बात को समझिए, क्वेश्चन को मत रटिए कि यहाँ से देखिए यहाँ पर भी क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 1 कर देंगे। और W से यदि X पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। यानी सर पीछे से उसने क्या किया है, प्लस 1 किया है। तो क्या आप यहां पर नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से प्लस 1 कर देंगे। तो ये देखिए इसी जगह बना लेते हैं, हटाइए उतना कितना लिखेंगे, CH, उसके बाद I, उसके बाद L, और क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा है। तो इसका पीछे से चल देते हैं और इसका इस प्रश्न का आंसर कर लेते हैं, ज्यादा कहानी कथा करने का। उसका D से यदि इधर जाएंगे तो हम लोगों का E हो जाएगा, प्लस 1 करना है। तो E वाला देखिए कौन ऑप्शन, E हो नहीं सकता, E ऑप्शन। बस आपको यही एग्जाम में सावधानी रखना है कि यहाँ से। उसी प्रकार से हम लोगों का L है, तो L में यदि हम लोग प्लस 1 करेंगे दोस्तों, सब में क्या करने के लिए बोले हैं, प्लस 1 किया। तो L में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो E और M, तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए ना हो रहा है, बाकी E आ रहा है। तो बस इतने करने से आ गया। E ने कि गधा की तरह एकदम चेक करते रहेंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं, वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं और समय को बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो बस हो गया। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं तो इसीलिए आपको करवाया। I में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, देखिए ना। उसी प्रकार से H में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H के बाद I हो जाएगा। तो आप पूरा कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, पीछे से खाली प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया है दोस्तों। बेसिक बात आप समझा चुके हैं, तो चाइल्ड का आप निकाल सकते थे और ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए वक्तव्य और क्या लिखा है दोस्तों, निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र क्या होते हैं दोस्तों, हिंसक होते हैं। ये प्रश्न अभी तक 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है। ये देखिए मेरा ही सेट में क्या 3 बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, क्योंकि पिछले सेट में भी एक बार आ चुका है, फिर देखिए आया है। तो यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र क्या है, हिंसात्मक होते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी चलचित्र को देखना अच्छा लगता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों का वक्तव्य लिखा। अब निष्कर्ष में देखिए, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोग को हिंसा अच्छी लगती है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। वहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र क्या होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, और कुछ लोग अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। ये बात हम लोग नहीं कर सकते, ये बात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर केवल 1 निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप इस तरीके के प्रश्न गलती करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या सर, हम कैसे करेंगे। तो वही बात आपको बताना चाह रहे हैं कि तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए। तो देखिए यदि आप नहीं समझे दोस्तों तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अंग्रेजी के सभी चलचित्र क्या होते हैं, हिंसात्मक होते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लिखा अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। ये बात बिल्कुल सही। कैसे, देखिए अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं और कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। यहाँ बोल दिया है कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले लोग, यानी कि देखने वाले सभी लोग, जितने भी लोग अंग्रेजी चलचित्र देख रहे हैं तो उसको हिंसा अच्छी लगती है। बात क्लियर हो चुका है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी के चलचित्र क्या होते हैं, हिंसात्मक, और कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र क्या लगता है, अच्छा लगता है। इसीलिए पहला वाला सही होगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वो अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है इसीलिए वो देखते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, हटाइए 1-2 क्वेश्चन
आपको हो सकता है कभी नहीं समझ में आए तो ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ देंगे, अब आगे क्वेश्चन बने भी नहीं करेंगे। इसको आप बना के देखिए, हो सकता है वो कथन निष्कर्ष वाला नहीं आया होगा तो इसको जल्दी से करके दिखाइए। करा कि राजा और राय विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। राजा 3 किलोमीटर और राय 4 किलोमीटर चलता है, फिर राजा दाईं ओर घूमता है। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ई साइड में आपको क्या लेना है, पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं। बेसिक बात को हम समझा देना चाहते हैं। इधर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है। यदि आप इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। जिधर तीर दिए उधर पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। बस हो गया। देखिए राजा राय विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। राजा 3 किलोमीटर चलता है, तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप चल दीजिए। यानी कि राजा क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का 3 किलोमीटर चलता है, तो ये देखिए इस जगह पे चला देते हैं कि राजा यहां से यहां तक चल दिया दोस्तों, 3 किलोमीटर चला दिया, यानी विपरीत में चला दिया। यहां पर लिखा है विपरीत दिशा, राजा यानी राजा 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर, तो इधर चलेगा, यानी कि राय किधर चलेगा दोस्तों, इधर चलेगा 4 किलोमीटर। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का राजा यानी कि क्या दोस्तों, यहां पर जो है हम लोगों का अच्छा राज है, तो यहां पर कर लेते हैं राज है या राजा, जो भी यहां पर लिखा है राज। उसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का राय का है, तो ठीक है। तो देखिए यहां पर राज और राय, तो फिर कह रहा है कि राजा दाईं ओर घूमता और 4 किलोमीटर, तो दाईं ओर घूमेगा तो दाईं इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर। उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर राय जो है बाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर, तो राय यानी कि बाईं ओर घूमेगा और 3 किलोमीटर। तो कह रहा है कि वे मूल स्थान से कितनी दूर, ये देखिए किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया है दोस्तों। यानी कि मूल स्थान से यहां से जो है इसी जगह से स्टार्ट था, इसी जगह से स्टार्ट था, यहां से ई दूरी इसका निकाल दीजिए और यहां से यहां ई दूरी निकाल दीजिए। एक क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज हम लोगों का लग गया, तो समकोण त्रिभुज निकल गया, तो मूल स्थान से कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 4, 3 और 4, तो पाइथागोरस में 3 4 रहेगा तो उस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5। आप मैथ में पढ़े हैं कि 3 4 रहेगा तो उस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5। और नहीं तब एक ही तरीका है, क्या तरीका है, जल्दी से आप कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। बस वही लगाना होगा। यानी यहां पर क्या करना होगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप सूत्र पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या दोस्तों, हम लोगों का आधार का स्क्वायर। बता रहे हैं, भले ही लिखा नहीं रहा है बढ़िया से, तो यहां पर लिख लीजिए कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़, तो लंब यहां पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और आधार हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर। तो यहां पर कर लीजिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। यहां पर कर देते हैं ऊपर में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और कर्ण स्क्वायर का इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 16 9 क्या हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू।